खुदाम यीशु मसीह के जिंदा साली बाबरकत नाम में दी मिरेकल शो में आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर गेस्ट मौजूद है। आपका तारुफ भी करवाऊंगी, लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है और बहुत सारे वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं और बहुत सारी कॉल्स भी रिसीव हो रही है। आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम है, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आज भी खुदा के खदाम स्टूडियो के अंदर मौजूद है। मेरा ईमान है कि जब खुदा के कलाम की मुनादी करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम करेगा। और ये स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, अगर कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आपको इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम या इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपके भी दिल की ख्वाहिश है कि आप भी इस स्टूडियो में आकर खुदा के कलाम की मुनादी करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो देर आपको नहीं करवाऊंगी, अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर फरियाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर फरियाद, आपको वेलकम खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू वेरी मच बाजी। इनके साथ साथ थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर पतरस अनायत साहब हमारे साथ मौजूद है। पास्टर पतरस साहब, आपको भी वेलकम खुश आमदीद दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। और साथ में मिसेस पास्टर पतरस मौजूद है। बाजी नोमी, आपको भी वेलकम खुश आमदीद दी मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे। तो आइए सिस्टर नोमी के साथ मिलकर हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुखनासी, हम तेरी Yes, शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस नहाए तेरा शुक्र करते हैं, इस विंग सॉन्ग के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम के खुदा तू बरकत देना, जो बात चीज जाए खुदा उसमें तू खुदा तेरा शुक्र करते हैं, बरकत देना खुदा। इस हम सिस्टर ने चल के तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा, हम के खुदा जो हमें बुलाए इधर खुदा, हम तो इसके लिए बरकत को मांग लेते हैं, इनको बरकत देना, इनके घरानों इनके घराने के लिए बच्चों में बरकत हो खुदा। हम तेरा ही शुक्र करते हैं, तूने कहा शुक्र यहोवा का करो जो बड़े बड़े काम कर देता है। हम तेरा ही शुक्र करते हैं इस घराने के लिए, इस फैमिली के तेरी बरकत को मांगते हैं, फैमिली को कसरत से बरकत देना और कसरत से इस्तेमाल करते रहना, इसी तरह खुदा इनको आगे और बढ़ाना खुदा। हम तेरा ही शुक्र जारी करते हैं, मांग ले तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बाजी, खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए ये ऐड देखिए और बरकत पाइए। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए, यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मुनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई होगी और यकीनन आज भी खुदावंद अपने लोगों के दरमियान में काम करता है, मौजज़ात करता है। तो जब भी मौका मिले जरूर खुदा की हुज़ूरी में झुका करे, सजदा किया करे, खुदा को याद किया करे। आए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया है कि सादक का मुंह हयात का चश्मा है। इसका मतलब है कि ये जो सादक का मुंह है वो हयात का मतलब होता है जिंदगी देने वाला। हयात का चश्मा है कि उसके अंदर से जो है वो जिंदगी की बातें निकलती है, क्योंकि मेरा और आपका जो जिंदा खुदा है वो जिंदगी का खालिक और मालिक है और वो ही सबको जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। और खुदा के पास हमारे लिए मंसूबे जो है वो बेहतरी के मंसूबे हैं। खुदा ने हर किसी की जिंदगी में जो है वो तरह तरह के मंसूबे रखे हुए हैं। आज खुदा के बंदा पास्टर पतरस हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि खुदा ने इनकी जिंदगी में जो काम इनके स्पुर्द लगाया है वो क्या काम कर रहे हैं और कैसे इन्होंने अपनी खिदमत का आगाज किया। एक बार फिर पास साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद करना चाहती हूँ और आपसे जानना ये चाहती हूँ कि कैसे आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और कब से आपने खिदमत का आगाज किया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर मिस यीशु में मैं आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मैं सबसे पहले खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे बड़ी ऑनर की बात है कि सिस्टर रेचल के साथ हमें ये प्रोग्राम करने का, शो करने का मौका मिला खुदा की खादमों के साथ। तो मैं सबसे पहले किंग टीवी की तमाम टीम का, इनकी सारी काविश का और सारे स्टूडियो को देखकर मेरा दिल नहायत शुक्र से भरा हुआ है, क्योंकि ये खुदा के कलाम के अंदर क्या है कि रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। तो ये रास्तबाजों की औलाद के वसीला से खुदा ने जो आज एक बड़ी ब्लेसिंग को जाहिर किया है। तो मैं पास्टर जॉन एडी साहब को भी और अपनी बहन रेचल को भी और सारी टीम को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ मुझे आज बड़ी खुशी रही है, मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ये जो किंग टीवी है मुख्तलिफ जब जगहों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, मुख्तलिफ सूबों में जाते हैं, तो जब किंग टीवी के हवाले से जब गवाहियाँ सुनते हैं और ख़ासकर जब सिस्टर रेचल के हवाले से और पास्टर जॉन एडी के हवाले से और टीम के हवाले से जब गवाहियों को सुनते हैं तो बहुत दिली जो खुशी होती है कि खुदा ने किंग टीवी के वसीला से मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों के अंदर और पसमानदा लोगों के अंदर खुदा के कलाम का बीज बोया है। तो ये नाम भी बड़ा खूबसूरत खुदा ने दिया है, किंग टीवी है। तो ये जो मेरा और आपका बादशाहों का बादशाह ये उसका टीवी चैनल भी है और उसकी वसासत से खुदा सिस्टर रेचल को और पास्टर जॉन एडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें मौका मिला कि हम इस जगह के आकर आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आपको बहुत बरकत दे और दिल से खुशी हो रही है और यकीनन खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए तरह तरह से जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर फरियाद साहब मौजूद है। पास्टर फरियाद साहब, आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि बहुत से खिदमत गुजार है, खिदमत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो दिल से काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो दिखावे का काम कर रहे हैं। तो सवाल मेरा ये है कि कौन सा काम जो है वो खुदा की नजर में जो है वो कबूल होगा। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ बाजी आपका कि आप जब भी मौका देते हैं तो बात आप वो करते हैं जो वक्त की ज़रूरत है। इस वक्त आप देखते हैं कि किसी को कोई काम नहीं मिलता तो उसको इजी वे लगता है कि मैं पास्टर बन जाऊँ और फिर ना तो वो उसको अपनी बुलाहट को पहचानता है, ना उसको बुलाहट का कोई पता होता है, ना उसको कलाम का पता। उसको ये पता होता है कि मैंने बस दुआ करनी और मैंने करना है। इसकी वजह से जो हमारे जैसे हमने मुख्तलिफ कोर्सेज भी की हैं, 21-22 साल से हम खिदमत में भी हैं, इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ चैनल्स में भी सर्व कर चुके हैं। किंग टेलीविजन पे एक बड़ा हिस्सा जो मैंने देखा कि खुशखबरी के साथ साथ आप अवेयरनेस की भी बात करते हैं। तो ये अवेयरनेस है उन लोगों के लिए। आज बाजी ने अच्छा क्वेश्चन किया इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि आप अपनी बुलाहट को पहचाने ताकि दूसरों के लिए हम ठोकर के बाइस ना बने। जब कोई बात करे तो उसको पता होगा ये कितना पढ़ा है, इसने कितना सीखा है और ये किन लोगों के जेरे साया है। क्या ये वो लोग तो नहीं है जिन्होंने लोगों से इकट्ठा करके अपना बनाया है, बल्कि क्या ये वो लोग हैं जो अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं। जैसे आप इस चर्च की बिल्डिंग को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि किंग टेलीविजन ने किसी से कोई हदिया लिया है आज तक। और अगर आप पास्टर जॉन की, पास्टर रेचल की खिदमत को देखें, ये नहीं कि मैं चैनल पर बैठा हूँ तो ये बात कर रहा हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल यहाँ पे जब आते हैं तो उनकी हेल्प की जाती है, ना कि उनसे हेल्प मांगी जाती है। हाँ, अपना जो बाइबल, अज़रुए बाइबल जो है कि हमारी खिदमत कैसी होनी चाहिए, तो खिदमत तो ऐसी होनी चाहिए। मैं बाज़ वक़्त कहता हूँ कि अगर पुरानी खिदमत होती सिस्टर तो वो अगर रस्सा बांध के हमें भेजते तो चंद लोग ही शायद वापस आते, कोई भी वापस ना आता।
तो खुदा का फजल है कि हमें खुदावंद माफ़ करने की जो है वो हमेशा अपने लहू से साफ़ करता है, माफ़ करता है, लेकिन नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसी खिदमत करनी चाहिए जो हज़रत बाइबल हो और किसी की ताबे रहते हुए हो, और अपनी बुलाहट को पहचानना ही खिदमत है। रॉन्ग वे में खिदमत नहीं करनी, अगर खुदावंद बुलाता है तो खिदमत करें। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत खूबसूरती के साथ बयान कर दे। खादम को जो है वो पूरे दिल, पूरी जान, पूरी रूह और अक्ल के साथ जो है वो खिदमत करने की जरूरत है। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं द मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले हम बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे खुदा के खदाम से, इब्तदाई कलीसिया के बारे में, और खादम कैसा होना चाहिए, खुदा को कैसी खिदमत पसंद है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। आइए ये गवाहियां सुने और बरकत पाए। दिन की बात है कि 2 हफ्ते गुजर गया ना, मैं आंधा गया, इधर नहीं टाइम मिलता था। मैं जा रहा था अपनी साइकिल पे, तो कार वाले ने अटकी थी, खुदावन ने फिरोजपुर रोड से मुझे बचाया, उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। क्या बताते, रास्ते में जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, किसने बचा लिया? एक्सीडेंट से मेरे खुदा ने बचा लिया। हालेलुया! जोरदार तालियां मेहरबान खुदा के लिए। खुदा आपको बरकत दे और खुदा आपके कारोबार में भी बरकत डाले। मैं ना जॉब पे गया जा रहा था, जॉब छूट गई मेरी, जॉब अभी आई नहीं, सैलरी तो कह रहे अगले माह देंगे, लेकिन शुक्र है खुदावन का, मुझे ना सैलरी कल ही आई। अच्छा, मालिक कह रहे थे कि सैलरी, तनख्वाह जड़ी है अगले महीने मिलेगी, लेकिन जैसे ही दुआ की कल मिल गई, अगले दिन ही मिल गई। हालेलुया! अब आप खुश हैं? खुश हूँ। आइए दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजा दीजिए, जो मेरे और आपके दिल की मुरादों को पूरा कर देता है। ਉਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੋਈ ਸਜਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਲੀਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੁਆ। जुमेरात को आप आई थी मीटिंग में, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੌਜਾ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੌਜਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੌਜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। बोलो यीशु मसीह के नाम दी, बोलो यीशु मसीह के नाम की जोरदार तालियां मेहरबान खुदा के लिए। माजी खुदा आपको बरकत दे। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं घर का काम कुछ ज़्यादा ही कर बैठी, और फिर इतनी ज़्यादा पेन बॉडी में होती थी कि पेन किलर के बाद भी फिर मैं ठीक नहीं हो पाई, और मैंने कहा मेरे पास तो यीशु का पावरफुल कलाम है, और फिर मैंने यसाया 40 की 29वीं आयत को बोला, तो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। और ज़बूर 103 की 3री आयत, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है और तुझे तमाम रोगों से शिफा बख्शता है। आमीन। और फिर मैं शिफा पा गई। हालेलुया, हालेलुया। किसने मौजा कर दिया? यीशु ने। किसने कर दिया? यीशु। आइए दोनों हाथों को उठाकर जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जो बड़े बड़े काम करता है। तो मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के साथ वो गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि खुदावंद कहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेता हूँ। परसों शाम की बात है, मैं और मेरी मिसेस बाइक पे जा रहे थे, और जब कट लिया तो अचानक से बाइक बड़ी स्पीड में आ रही थी, वो आकर लगी, और यकीन माने कि वो बाइक वाले भी गिर गए, उनका हैंडल भी जो है वो सारा टेढ़ा हो गया, और 2 बंदे थे उनको चोटें भी आई, और हमारी बाइक वहीं की वहीं खड़ी, ना हमें खरोश आई ना चोट आई, और खुदा ने हमें महफूज रखा। आमीन। आप खिदमत
खिदमत करते हैं। जी मैं आप और आपकी बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जी मैं और मेरी बीवी विजिट के लिए जा रहे थे और रोड पे से जब क्रॉस करने लगे हैं तो वहाँ से बाइक आई बड़ी तेज़ी से और वो हमारे दरमियान लगी। हमारी बाइक ऐसी थी और वो ऐसे आके लगी, वो घिरे भी, उनकी हैंडल वगैरह सारा टेढ़ा हो गया, पर हमारी बाइक को ना खराश आई ना हमें कुछ हुआ। किसने अपने कभी हाथ को बढ़ाकर आपको बचा लिया? जिंदा खुदावंद यीशु। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपने ये गवाहियां सुनी है। यकीनन खुदावंद आज भी अपने लोगों की जिंदगी में मौजे का काम करता है, बहाली का काम करता है, निजात का काम करता है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। खुदा के बंदा पास्टर पतरस के साथ मिलकर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ पास्टर जॉन रेड साहब का और सिस्टर रेचल का कि मुझे आज मौका मिला कि किंग टीवी पर खुदा के कलाम की चंद एक बातों को शेयर कर सकूं। बातें तो बहुत सारी, जैसे अभी आपने खिदमत के हवाले भी सुना, लेकिन मैं जो ज़्यादा इस आयत को, खुदा के कलाम को देखता हूँ, ये मेरे लिए भी है और जितने भी हमारे साइमिन देख रहे हैं उन सबों के लिए जो भी खिदमत करते हैं। तो अभी जैसे सिस्टर ने बात की कि कैसे खादम होने चाहिए, कैसी खिदमत होनी चाहिए, तो हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, अहद अतीक में से पहला शमूएल और उसका दूसरा बाब, पहला शमूएल और उसका दूसरा बाब और उसकी 36वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। खुदा के कलाम पढ़े और उस पे खुदा की कसरत से बरकत हो। खुदा का शुक्र। हम देखते हैं कि इस रोटी के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे नौजवान हमारे, जो भी आप देखते हैं, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चा हो, इस एक रोटी के टुकड़े के लिए बाद दफा जायज और नाजायज भी काम करते हैं। लेकिन बाद दफा हम देखते हैं कि इस रोटी के लिए जितनी काविश की जाती है, मेहनत की जाती है, तो अगर नाजायज तरीके से रोटी हमने इकट्ठी कर ली, हम खा भी नहीं सकते। क्योंकि बनिस कौम पर भी एक वक्त आया कि जब हम देखते हैं कि खुदा के बंदा बुजुर्ग मूसा के साथ लोगों ने अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव ना किया, उन्होंने कहा कि हमने आज गोश्त ही खाना, हमने गोश्त ही खाना है। तो जब खुदा तक की आवाज पहुंची, खुदा ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा से कहा कि ठीक है, इनको कह कि तुम ऐसे ही जो कुछ तुम चाहते हो वो ही होगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रोटी इकट्ठी की, गोश्त इकट्ठा किया, लेकिन सब कुछ कर सके लेकिन खा ना सके। लेकिन वाहिद खुदा का कलाम है, जो कुछ आप आज किंग टीवी के अंदर देख रहे हैं, ब्लेसिंग को देख रहे हैं, बरकत को देख रहे हैं, सरफराजी को देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कहानत के काम के वसीला से है। तो मैं भी आज तमाम देखने वालों को ये कहूंगा कि अगर आप सिंसियर तौर पे किंग टीवी की तरह काम करेंगे, खुदा आपको भी ब्लेस करेगा। आज लोग सालों साल खिदमत करते हैं, पुश्त दर पुश्त खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत के अंदर तरक्की नहीं है, सरफराजी नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ रोटी के लिए काम करते हैं, जस्ट अपने आप को दिखावे के लिए काम करते हैं, सिर्फ समझते हैं कि मैं बस नुमाया नजर हूं। लेकिन हमने देखा है सिस्टर रेचल की खिदमत को, पास्टर जॉन रेडी की खिदमत को देखा है कि जब इन्होंने इस कहानत के काम का स्टार्ट किया तो आप सब जानते हैं। लेकिन अगर आज कहानत के काम के वसीला से इंटरनेशनल लेवल पे खुदा इस्तेमाल करे तो ये भी इस कहानत के काम के वसीला से है। तो लिखा है, कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि रोटी का नवाला खा सकूं। तो किंग टीवी के अंदर सिर्फ एक आदमी नहीं है, 10 आदमी नहीं है, बल्कि कितने आज हजारों और लाखों लोग किंग टीवी का हिस्सा बने हुए हैं, और सिर्फ ये कहानत के काम के वसीला से। मैं भी अगर आज जगह पर बैठा हूँ, हमारी सिस्टर बैठे हुए हैं, पास्टर बैठे हैं, मेरी मिसेस बैठे हुए हैं, तो ये कहानत के काम के वसीला से। तो मैं आपको आज शाम ये बताना चाहता हूँ, आज बताना चाहिए जितने भी आज कहानत के काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा आपको रूहानी
जिस्मानी, मुआशी, माली बरकत किंग टीवी की तरह आपको भी और आपकी नस्ल को भी, आपके खानदान को भी, आपके चर्च को भी और आपकी टीम को भी ब्लेस करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर पतरस साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की मदादी कर रहे थे और यकीनन हर किसी को जो है वो रासबाजी के कामों को पहनने की जरूरत है। हर किसी को खुदा के खौफ और डर के अंदर रहने की जरूरत है। हर किसी को खुदा की कहानत को जानने की जरूरत है कि किस तरह से मैंने और आपने खुदा को और खुदा के कलाम के ऊपर और उसके कलाम के जो हुक्म है उनके ऊपर जो है वो अमल करने की जरूरत है। जब ये सारी बातें हमारी जिंदगी के अंदर होंगी तो फिर खुदा का आसमान मेरे और आपके लिए खुल जाएगा। जमीन के सोते भी फूट निकलेंगे। आप अंदर आते बाहर जाते भी मुबारक ठहरेंगे। आपका खुदा आपको नींद ही में दे देगा। ये तब होगा जब मैं और आप खुदा की रास्तबाजी को पहनेंगे, खुदा के कलाम पर अमल करेंगे और तभी ये मुझे और आपको ये सारी बरकत मिल जाएगी। फिर हमारे काम जो है वो दिखावे के काम नहीं होंगे बल्कि मेरे और आपके वो काम होंगे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होंगे। अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। खुदा के बंदा पास्टर फरियाद भट्टी के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए, लाचारों के लिए, जो ना उम्मीद है उनके लिए दुआ करेंगे और यकीनन आज खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा। आए हम सारे खादम बाहर मिलकर आप सबों के लिए बरकत की दुआ करते हैं। जी पास्टर फरियाद। कदूस खुदावंद रब्बुल फाज, तू जो हालेलुया। पहरोबर का खालिक ओ, और यस मालिक है लॉर्ड, हम खुदावंद, सारे खादम बाहर मिलकर तू जो दुआ बांस करते हैं का खुदा। खुदावंद तेरे औलाद लोगों देता है के लिए खुदावंद, खुदाम तेरी शिफा जो को बेरोजगारों मांगते को खुदाम, रोजगार तेरे देता है मुआवजे खुदावंद, को जो मांगते तू भूखों को खुदा। खाना जिनकी देता है जिंदगी में खुदावंद, निजात का काम तू कर, जो तौबा कहता है का कि काम बोझ कर, से बहाली का दबे और काम थके कर मांदे खुदा। लोगों मेरे पास ताकि तेरे आओ, मैं लोग तुमको आराम निजात दूंगा को पाएं खुदावंद। खुदाम, तेरी तू जो कुदरत को तसल्ली देखें, का, तशफ़ी का, रिहाई को इत्मीनान ले का खुदा। सरचश्मा है यीशु खुदावंद। के नाम तू जो से कहता है इस कि जो तू बीमार अगर है, मांगे तो कमजोर है, लाचार है, दुनिया के पर इंतहाई तू हिस्से गिरफ्तार है खुदावंद, खुदा। जमीन के इंतहाई इनको हिस्से आजाद कर तू दे मेरे हमारी खुदा। मलकियत के लिए मुख्तस कर देगा खुदावंद। Yes, आज मैं उन Lord. बेघर लोगों के लिए हर दुआ तरह की करता हूँ गिल्टियाँ, खुदावंद, रसौलियाँ, जिनका वादा है छाया, तेरे से चंबल, खुदावंद तेरे कि तू उनको यीशु के घर नाम वाला में बनाएगा, जाते तू खुदा। इंतहाई हर तरह का जमीन के कैंसर हिस्से जो है उनके लिए मसीह के नाम मुख्तस में करेगा जाता खुदावंद। रहे तू आज खुदा। मुख्तस हर कर दे तरह के खुदावंद, गुर्दे घर फेलियर जैसी तेरे रहमत दे यीशु के खुदावंद, नाम में बहाल हो रोजगार गए दे खुदा। खुदावंद, फेफड़े दे तेरे खुदावंद। नाम मुल्क से के हालात शिफा अच्छे पा नहीं जाए है, खुदा। मंदा है, जिंदगी में बेरोजगारी है मौजे का खुदावंद, काम कर अपनी दे कौम खुदा। पर रहम कर, ताकि तेरे मुल्क गवाह पाकिस्तान बन पर जाए रहम खुदा। कर तेरे खुदावंद, नाम की और शुक्रगुजारी खासकर जो करें। तुझसे तेरे मुंसलिक नाम लोग हैं की खुदा, उनके तमजीद घरानों करें का मेरे जिम्मा खुदा। ले खुदावंद। आज का इनका एक ये एक प्रोग्राम बलीवर को, एक देखना एक तेरे चर्च को, यीशु के नाम खास से कर किंग टेलीविजन बरकत को, का, पास्टर कामयाबी जॉन का, को, शिफा सिस्टर का रेचल को सबब बन खुदावंद, जाए किंग खुदा। टेलीविजन की पूरी टीम हम को तेरा खुदावंद, शुक्र करते और हैं। खास कर खुदावंद तेरे उन Oh, बरगज़ीदों yes, को जो Lord. तुझसे मुंसलिक है खुदावंद, Yes, तुझसे yes, प्रॉस्पेरिटी yes, की दुआ yes, करता हूँ yes, खुदावंद। Lord. ये इसी तरह तेरे नाम तेरा लेवर रहे शुक्र करते मुल्क पाकिस्तान में, ये वो शमे बने खुदावंद जो Yes, रोशनी फैलाए खुदावंद, yes, और yes. दूसरे इसकी राह में चलते हुए तेरे पास यीशु आए के नाम खुदावंद, में ऐसा ही और ये चाहते जाने हैं खुदा। खुदावंद की इनकी जिंदगी उस तरह ऐसा जलाल ही जाहिर हो रहा है चाहते हैं खुदावंद। मेरे खुदा। हमारी ऐसा जिंदगियों से ही अपने कर जलाल मेरे को जाहिर खुदा। करना खुदावंद, ताकि हम खास तेरे कर तेरे नाम को बंदा जलाल और तेरी दे बंदी खुदा। के लिए खुदावंद दुआ शुक्र खैर गुजारी करता हूँ करें। खुदावंद, तेरे तेरा कलाम को लेकर शुक्र। इसी तरह दुनिया की Oh, इंतहा yes. तक खिदमत करते रहें, Yes, और yes, खुदावंद yes. जब तू आए तो हम कहें खुदावंद कि Yes. हम तुझे वेलकम करते हैं अपनी तेरा जिंदगी, अपने शुक्र हो खानदानों मेरे में, यीशु के ऐसा नाम ही से चाहते हैं। आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर फरियाद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आपके लिए दुआ हो गई, आपने कलाम भी सुना। यकीनन खुदा के कलाम का वादा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्श देता है। अगर खुदा कोई भी आपकी जिंदगी में मौज़े का, शिफा का, बहाली का, सरफराजी का काम करता है तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच पास्टर फरियाद, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। पास्टर पतरस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you so खुदावंद much. आपको, आपकी खिदमत को और ज्यादा सराब करे, बढ़ाए और कसरत से इस्तेमाल करें। बाजी नौमी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे, और आप सबों का भी बहुत शुक्रिया। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जरूर आप इस प्रोग्राम की फीडबैक दीजिएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।